बिहार असेंबली में मानसून इजलास के तीसरे दिन भी अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा जारी रहा। अहम अपोजिशन पार्टी आरजेडी ने साफ कर दिया कि वो अग्निपथ इश्यू को नहीं छोड़ने वाली। मंगल को बिहार असेंबली अहाते में दाखिल होते ही आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम अरकान असेंबली ने नौजवानों को रोजगार देने और अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मुतालबा करते हुए तख्तियां लेकर मुजाहरा शुरू कर दिया। इससे कबल पीर को भी अपोजिशन पार्टियों ने इस मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा करते हुए ऐवान में खूब हंगामा किया था। अपोजिशन पार्टियों के अरकान वेल में जाकर मंसूबे की मुखालिफत करते हुए नजर आए। शोर शराबा के दरमियान असेंबली स्पीकर विजय कुमार सिन्हा लगातार नाराज अरकान असेंबली को हंगामा बंद करने की अपील करते रहे, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपोजिशन पार्टियों के अरकान अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मुतालबा कर रहे। सऊदी अरब समेत इमारात, ओमान, मिस्र, शाम और मराकश में यकुम जुल्क़दा चारशंबा यकुम जून को था, जिसका मतलब है कि जुल्हज्जा का चांद चारशंबा 29 जून को देखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद शौकत ने कहा है कि बुध को किसी भी इस्लामी मुल्क में जुल्हज्जा का चांद देखना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि एशिया के मगरबी इलाके और अफ्रीका के शुमाली इलाकों में ताकतवर दूरबीनों से चांद देखने का इम्कान है। इस बिना पर सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में जुमेरात 30 जून को यकुम जुल्हज्जा होगी, जबकि जुमा 8 जुलाई को वक़ूफ़ अरफा और हफ्ता 9 जुलाई को ईद उल अज़हा मुतवक्किल है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में चांद का सबूत मुकामी रुईत पर है, लिहाजा इस बात का इम्कान है कि मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में जुमे को यकुम जुल्हज्जा जबकि 10 जुलाई को ईद उल अज़हा होगा। श्रीलंका में ईंधन खत्म हो गया है और निस्फ शब से सिर्फ लाजमी खिदमात बरकरार हैं। लाजमी खिदमात की फहरिस्त में निगहदाश्त सेहत, नज़्मो ज़ब्त, बंदरगाहें, एयरपोर्ट, ग़िज़ाई तक़सीम और ज़राअत शामिल हैं। तमाम गैर लाजमी खिदमात को 10 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया गया। सरकारी तर्जुमान बंजो लागना वर्धनाने ने कहा है कि निस्फ शब से सिवाय लाजमी खिदमात के जैसे शोबे सेहत के अलावा किसी को ईंधन फराहम नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम अपने पास मौजूद थोड़े बहुत ज़खायर को बचा कर रखना चाहते हैं। खबररसा एजेंसी ने ये इतला दी है। स्कूल बंद रहेंगे और खानगी दफातर के मुलाजमीन को घर से काम करने के लिए कहा गया है। सरकारी मुलाजमीन से भी कहा गया कि वो घर से काम करने को तरजीह दें। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 22 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल जजीरा नुमा मुल्क में ईंधन खत्म हो गया है। श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से एक बड़े इक़्तिसादी बहरान का शिकार रहा और गुज़िश्ता साल से ग़िज़ा, दवाएं और ईंधन दरामद करने से कासिर है। जारिया महीने के ऑयल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजारत ने तमाम महकमों, सरकारी इदारों और मुकामी कौंसल्स को हिदायत दी थी कि वो बराए नाम खिदमात फराहम करें। वजारत ने अपने अहकाम में कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और खानगी गाड़ियों का इंतजाम करने से कासिर रहने के सबब उसने काम पर आने वाले मुलाजमीन की तादाद में भारी कमी करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता रोज ही अपना हंगामी प्रोग्राम शुरू किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक श्रीलंका में हर 5 के मिन जुमला 4 अफराद खाना खरीदने से कासिर हैं और इसीलिए वो भूखे रह रहे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उसने कोलंबो के बाज़ हिस्सों में तकरीबन 2000 हामिला ख़वातीन में खाने के वाउचर्स तकसीम करना शुरू किए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस लगातार यूक्रेन पर शदीद गोलीबारी कर रहा। रूस ने यूक्रेन में भीड़ भाड़ वाले एक मॉल पर मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। हमले में 59 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। मिसाइल हमले के बाद इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक क्रेमेंचक शहर में रूसी मिसाइल ने शॉपिंग मॉल पर हमला किया है। Kh-22 एंटीशिप मिसाइलों से मॉल को रूस ने निशाना बनाया। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म ज़ेलेंस्की ने हमले की एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कब्जा करने वालों ने शॉपिंग सेंटर पर एक मिसाइल से हमला किया। मॉल में 1000 से ज्यादा शहरी थे। उन्होंने बताया कि मॉल में आग लगी हुई है। बचाव टीम आग बुझाने में मसरूफ है। मुतासरीन की तादाद नाकाबिल तस्वुर है। इस मामले पर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मॉल पर किया गया हमला पुतिन की
की बेरहमी और बर्बरियत को जाहिर करता है। काबिल जिक्र है कि जिस क्रेमेंचुक शहर के मॉल पर हमला हुआ वो 2 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर सनतों के लिहाज से काफी अहम है। क्रेमेंचुक दरअसल निप्रो नदी के साहिल पर है। रूस और यूक्रेन की जंग गुज़िश्ता 4 महीने से जारी है। फरवरी से ही रूस यूक्रेन पर बम बरसा रहा। जंग में अब तक यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास के सान एंटोनियो में एक ट्रैक्टर ट्रेलर से कम 40 गैर कानूनी तारिकिन वतन की लाशें पाई गई हैं। ये इत्तला फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दी है। टेक्सास की नुमाइंदगी करने वाले रिपब्लिकन नुमाइंदे टोनी गोंजालेस ने ट्विटर पर कहा कि 42 अफराद मारे गए थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।